दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि हाँ, खुशियाँ धन और संसाधन की मोहताज नहीं होती। हर इंसान सुकून से जीवन जी सकता है, बस वह अपनी बेकार की इच्छाओं को त्याग दे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा के मन में जीवन को लेकर आने वाले नकारात्मक विचार राजा को सुकून से जीवन जीने नहीं दे रहे थे, जिस वजह से राजा आए दिन परेशान रहता था। जो भी काम करता दुखी मन से करता। बहुत समय से उसके चेहरे से हंसी मानो गायब सी हो गई थी। इस साल राजा के राज्य में बारिश बहुत कम हुई, जिस कारण सूखा पड़ गया, जिसका सीधा असर राज्य के किसानों के जीवन पर पड़ा, क्योंकि अच्छी फसल नहीं लग पाई, जिस कारण सब किसान बहुत दुखी और उदास रहने लगे थे। इस चीज का जायजा लेने के लिए राजा अपने राज्य से भ्रमण करने के लिए निकलता है। कुछ दूर चलने पर राजा ने एक जगह पर कई लोगों को एकत्र होते हुए देखा। जहां पहुंचकर राजा ने हर आदमी के चेहरे पर उदासी देखी, लेकिन उन सब में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो राजा को देखकर खुश था और मुस्कुरा रहा था। वो आदमी दुकान के बाहर बैठा था। उसके फटे मैले कपड़े, लंबे उलझे बाल और हाथ में एक कटोरा था। ये सब देखकर राजा समझ गया कि हो ना हो ये भिखारी है। भिखारी को मुस्कुराते देख राजा कुछ देर बाद अपना उदास मन लिए वहां से चला जाता है। अगले दिन राजा अपने रथ पर फिर से राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला। फिर से वही दुकान से होकर जब राजा गुजर रहा था, तो राजा को फिर से वही भिखारी मिला। भिखारी के चेहरे पर मुस्कान थी। राजा रथ रुकवाकर भिखारी को ध्यान से देख रहे थे। भिखारी के हाव भाव ऐसे थे मानो उसे जीवन में पता ही नहीं क्या मिल गया हो। ये देखकर राजा वहां से चले जाते हैं। राजा को रात के सपने में भी वही भिखारी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। अगले दिन राजा ने उस भिखारी को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने बड़े अचरज मन से पूछा कि तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं और ना रहने को घर है, ना ही परिवार है, खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं, फिर भी तुम इतना खुश और सुकून से अपना जीवन कैसे जी रहे हो? तब भिखारी कहता है, हे राजन, मैं कल की नहीं सोचता हूँ। जो जिंदगी आज है बस उसी को जीता हूँ, और फिर कल किसने देखा है? भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे इसका थोड़ा भी दुख नहीं है, क्योंकि मेरी कोई ऐसी इच्छा ही नहीं जिसके लिए मुझे अधिक धन की आवश्यकता पड़े। जैसा हूँ, जहाँ हूँ, बस खुश रहता हूँ, आनंद से रहता हूँ। ये सुनते ही अचानक से राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। भिखारी की बातों से राजा को अपनी परेशानी का हल मिल गया था। राजा को सुकून की अनुभूति हो रही थी। राजा को जीवन की बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।